इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। किसी रिंग का इस लाइन के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, mr²। किसी सर्कुलर प्लेट का इस लाइन के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, mr²/2। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पिछले क्लास का कॉपी रिवाइज कर लें। इन दोनों की आज अधिक आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने बता दिया। इसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से मालूम है किसी लाइन के अबाउट, मान लिया ये एक सर्कुलर रिंग है, हम पहले से इस लाइन के अबाउट जानते हैं। मुझे अब इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। गौर से देखो, दोनों लाइन आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, इस थ्योरम से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हो जाएगा। किसका, किसी भी बॉडी का, किसके अबाउट, किसी भी लाइन के अबाउट। ऐसा लाइन जो एक अन्य पैरेलल लाइन से पैरेलल है, जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, या एक ऐसा करते हैं, आप एक बॉडी ले रहे हैं, मान लिया कि इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है। लेट इट बी आई। इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कहीं यहाँ रहा होगा, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास से गुजरता हुआ जो लाइन है, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसे ICM कह दे रहे हैं। ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी d है। इस पूरे बॉडी का मास अगर m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को एक्सप्रेस कर सकते हैं ICM प्लस md² से। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मुझे निकालना है। ICM क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक लाइन के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, जो हम लोग पिछले दिन पढ़े हैं। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, है ना। और D क्या है, डिस्टेंस, किसके बीच, दोनों पैरेलल लाइनों के बीच। एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर मुझे एक रिंग का पहले से ही पता है, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के थ्रू, है ना, कितना पता है, mr²। मुझे एक नए लाइन के अबाउट पता करना है। किस लाइन के अबाउट, ऐसा लाइन जो इसके साथ पैरेलल है पुराने वाले लाइन से, और ये किसी पॉइंट ऑन द रिंग से पास कर रहा है। ठीक है ना। तो ये पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन हुआ। दोनों लाइनों के बीच की दूरी अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा कितना है, r, क्योंकि r इसका रेडियस है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, I बराबर ICM प्लस md², है ना। सेंटर ऑफ मास के थ्रू पहले से हमें mr² मिल चुका है। मास बॉडी का m है, दोनों के बीच d का जो मान है वो r है, यानी mr² प्लस mr², कितनी बार हो गया, 2mr², एंड दिस इज़ योर आंसर। उम्मीद है बातें समझ में आ गई। ओके, अब इसी तरह से हम पढ़ने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है, ऐसा एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर हो। क्या मतलब, देखते हैं। मान लिया हमारे पास एक बॉडी है, ध्यान रहे ये जो बॉडी है ये प्लेनर बॉडी है। कैसा बॉडी है, प्लेनर। ठीक, अब हम यहाँ पर 3 एक्सिस लेंगे, एक x एक्सिस इस तरफ, एक y एक्सिस। ये 30 डिग्री मत समझ लेना, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल। ठीक है, ये कैसा एंगल है, राइट एंगल है। x और y एक्सिस क्या होता है आपस में, राइट एंगल पर। अब यहाँ से एक पूरे प्लेन से परपेंडिकुलर एक एक्सिस एज्यूम करेंगे जिसका नाम होगा z एक्सिस। ठीक है, तो Ix का मतलब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट। ठीक है, Iy का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का y के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। Iz का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का z एक्सिस के अबाउट। इसका फॉर्मूला होता है Ix प्लस Iy बराबर Iz। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, पहला जो बॉडी के प्लेन में है, y एक्सिस भी बॉडी के प्लेन में है,
और बराबर किसका मिलेगा, बॉडी से के प्लेन से परपेंडिकुलर। दिक्कत हो तो फिर से वीडियो प्ले करके देखना है, फिलहाल एग्जाम्पल दिखा रहे हैं इस पर। मान लिया कोई ये सर्कल है यानी रिंग है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको मालूम है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं इस लाइन के अबाउट, कितना जानते हैं, ICM बराबर होता है mr² होता है ना, कितना होता है mr²। अब हम किसी लाइन ये इसका डायमीटर के अबाउट पता करना चाहते हैं, किसके अबाउट, किसी डायमीटर के अबाउट। तो पता तो है नहीं, तो हम जान रहे हैं ये जो लाइन है इसको हम x बोल दे रहे हैं। हम एक और डायमीटर अपने मन से मान ले रहे हैं, इसको हम y एक्सिस कह दे रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। गौर से देखो, x एक्सिस जो लिया है वो भी प्लेन में है रिंग के, और जो y एक्सिस हमने लिया है ये भी प्लेन में ही है। तो अब मुझे एक और एक्सिस चाहिए। अब इसको 3D से इस फिगर को हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एक गौर से देखना, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, एक्स वाई हमेशा परपेंडिकुलर है। और ये एक और नया लाइन हमने लिया है, इसे हम कहेंगे z एक्सिस, ठीक है। गौर से देखो, एक्स वाई रिंग के प्लेन में है और z रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो चूंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया y की तरफ, और दोनों जोड़ने पर क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया x की तरफ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वही होगा जो y की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि दोनों डायमीटर्स हैं और दोनों बराबर होगा। हम इसे फ़िलहाल के लिए I मान लेते हैं। कितना मान लिया, I x भी I है, नहीं पता है हमें, IY भी I है, नहीं पता है हमें। z एक्सिस की तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले से जानते हैं कितना, mr²। ऐसे में I प्लस I हमारा क्या हो गया, 2I का वैल्यू हो गया mr²। ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर की तरफ कितना होगा, mr²/2, और यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है बातें समझ में आ गई, ओके।